जय हिंद दोस्तों। आज मेरे अकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोगों का कैलेंडर टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कैलेंडर में कल जो बातें हम लोगों ने ली थी लास्ट में, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर में हम लोगों ने क्या किया कि जनरल ईयर ऑफ लीव। अगर कोई जनरल ईयर है तो उसमें 365, अगर कोई लीप ईयर है तो उसमें 388। जनरल ईयर है 365 दिन है, 52 वीक है और 1 डे है। लीप ईयर है 366 दिन है, 52 वीक है। फिर कैसे पहचानेंगे कोई साल जनरल का है या लीप का है? तो उसको हम दो भागों में बांटेंगे, एक सेंचुरी ईयर, दूसरा नॉन सेंचुरी। अगर सेंचुरी ईयर है तो 400 से भाग लेकर के देखेंगे, विभाजित हो जाएगा तो लीप का हो जाएगा, और अगर विभाजित नहीं होगा तो जनरल का। नॉन सेंचुरी ईयर में 4 से भाग लेकर के देखेंगे, विभाजित हो जाएगा तो लीप का होगा, नहीं विभाजित होगा जनरल का। फिर इसके बाद कल जो हम लोगों ने लिया कि यदि 1 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार मान लेते हैं, और ये करने के लिए हम लोगों ने एक बात और लिखी कि सप्ताह में जो दिन होते हैं उनको हम एक क्रमांक देंगे। उनको क्या देंगे बेटा? एक क्रमांक। जैसे मंडे को 1 कहेंगे, ट्यूसडे को 2 कहेंगे, वेडनेसडे को 3 कहेंगे, थर्सडे को 4 कहेंगे, फ्राइडे को 5 कहेंगे, सैटरडे को 6 कहेंगे और संडे को 7 कहेंगे। या क्योंकि संडे में 7 होता है, 7 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो संडे को हम 0 लिखेंगे। अब इस बात को यहाँ पर यूज करते हैं। 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार, तो बताइए 1 जनवरी 2022 को कौन सा होगा? तो आप क्या कहोगे? 21 से 22 एक वर्ष। इस एक वर्ष में 365 दिन, 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा। जानकारी आपको आगे के लिए लेनी है तो आप जोड़ो, अगर जानकारी आपको पीछे के लिए लेनी हो तो आप हटा। अब शुक्रवार का मतलब 5, 5 में एक जोड़ा 6 का मतलब। तो 1 जनवरी 2022 को शनिवार। अब अगर 1 जनवरी 2022 को शनिवार, तो 1 जनवरी 2023 को कौन सा होगा? आप कहोगे सर 22 से 23 फिर एक वर्ष, फिर 365 दिन, फिर 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा। शनिवार में हमने एक जोड़ा, 6 में एक जोड़ा 7, 7 का मतलब। तो रविवार को हम 7 भी बोल सकते हैं, रविवार को हम 0 भी बोल सकते हैं। अब 1 जनवरी 2023 को रविवार, तो 1 जनवरी 2024, तो 23 से 24 एक वर्ष। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को एक दिक्कत आती है कि 24 है तो यहाँ 2 नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ 2 बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं 2 जुड़ेगा? क्योंकि आपसे जो जानकारी मांग रहा है वो 23 से 24 की मांग रहा है, 1 जनवरी 2024, और 24 का जो लीप है 24, लेकिन उसमें फरवरी का 29वां दिन आएगा तब वो लीप का आएगा। अभी जो फरवरी आई है वो 23 की आई है। अभी जो फरवरी आई है 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024 की बात करें, तो जो फरवरी हमें मिली है वो 23 वाली मिली है। ऐसी परिस्थिति में 23 वाली फरवरी 28 दिनों की होगी, तो इस पर्टिकुलर साल में हमें 365 दिन ही मिलेगा। 52 वीक के साथ 1 डे भी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो रविवार का मतलब 7, 7 में एक जोड़ दिया 8, चाहे तो ये कर लो 8, या 0 में एक जोड़ दो 1, 1 का मतलब भी सोमवार और 8 का मतलब भी सोमवार। तो आपने ये लिख दिया। तो आने वाला साल 2024 सोमवार से शुरू। अब 1 जनवरी 2024 को सोमवार, तो 1 जनवरी 2025 को शुरू, तो 24 से 25 फिर एक वर्ष। अब की बार यहाँ 366 दिन, 52 वीक के साथ 2 दिन एक्स्ट्रा। अब सोमवार का मतलब है 1 में 2 जोड़ा 3, 3 का मतलब क्या हो गया? 1 जनवरी 2026। इसी तरह से आप कह सकते हो बृहस्पतिवार, क्योंकि 25 से 26 एक वर्ष, फिर 365 दिन, फिर 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा। बुधवार में एक जोड़ा बृहस्पति, और 1 जनवरी 2027 बृहस्पतिवार में एक जोड़ा
ये हमारा जवाब, ये हमारा जवाब। अब इतनी लंबी जो कहानी लिखी है इस पर हमारे 2-3 क्वेश्चन बने और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, उसको आप समझते हैं एक करके। पहली बात आपने देखी 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार और 1 जनवरी 2022 को शनिवार। अगर बेटा 1 जनवरी 2022 को शनिवार है तो इसके पहले वाला दिन 31 दिसंबर 2021 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर बेटा 1 जनवरी 2022 को शनिवार है तो इससे पहले वाला दिन 31 दिसंबर 2021 और वो दिन क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो यहां से आपने एक लॉजिक निकाला कि 2021 का पहला दिन भी शुक्रवार हो, आखिरी दिन 2021 का पहला दिन भी शुक्रवार हो, आखिरी दिन भी शुक्रवार। फिर देखो बेटा 1 जनवरी 2022 को शनिवार, 1 जनवरी 2023 को रविवार। अगर 1 जनवरी 2023 को रविवार तो इसके पहले वाला दिन 31 दिसंबर 2022 और वो क्या होगा बेटा? 31 दिसंबर 2022 और वो क्या होगा? शनिवार। तो 2022 का पहला दिन भी शनिवार और आखिरी दिन भी। ये अपना 2023 चल रहा है। 1 जनवरी 2023 को रविवार, आने वाला साल 2024, 1 जनवरी 2024 को सोमवार। तो अगर 1 जनवरी 2024 को सोमवार तो 31 दिसंबर 2023 को बेटा रविवार पड़े। तो अपना 2023 शुरू भी रविवार को हुआ और खत्म भी रविवार को ही होगा। ठीक है ना? अब 1 जनवरी 2024 की बात करें। 1 जनवरी 2024 को सोमवार और 1 जनवरी 2025 को बुधवार। अगर 1 जनवरी 2025 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2024 को मंगलवार। तो यहां पर चीजें चेंज हुई, यहां पर चीजें चेंज हुई तो चेंज का कारण जान लीजिए कि 2024 अपना क्या है बेटा? लीप वर्ष। अगर 2024 लीप वर्ष है का पहला दिन सोमवार है तो आखिरी दिन क्या हो गया? मंगलवार। तो यहाँ से दो लॉजिक आपके पास आए। क्या क्या बेटा? पहला लॉजिक कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है? सेम होता है। अगर साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार तो आखिरी दिन, अगर साधारण वर्ष का पहला दिन मंगलवार तो आखिरी दिन, अगर साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार तो आखिरी दिन, लेकिन अगर लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार तो आखिरी दिन मंगलवार, और अगर किसी लीप वर्ष का आखिरी दिन बुधवार तो पहला दिन मंगलवार। आपकी आवाज कम क्यों हो गई? अगर किसी लीप वर्ष का आखिरी दिन बुधवार तो पहला दिन भाई, अगर पहला मंगल तो आखिरी बुध। और अगर इसको निगेटिव फ्रेम में, उल्टे फ्रेम में पूछे कि अगर किसी लीप वर्ष का आखिरी दिन बुधवार तो पहला दिन अब रहेगा दिमाग में, कर लोगे, दिक्कत तो नहीं आएगी। तो दो लाइन अपनी कॉपी पर लिखिए, इसको नोट करना चाहो तो कर लो। इसलिए क्या बोला जाए, दो लाइन लिख लीजिए। पहला, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। अर्थात यहीं पर एक रैंडम क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा। अर्थात यदि 1 जनवरी 1945 को, यदि 1 जनवरी 1945 को मंगलवार हो तो, अर्थात यदि 1 जनवरी 1945 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 1945 को भी, यदि 1 जनवरी 1945 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 1945 को भी मंगलवार का। यदि 1 जनवरी 1945 को मंगलवार हो तो
31 दिसंबर 1945 को भी मंगलवार होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई? तो ये एक एग्जांपल आ गया कि कोई भी रैंडम वर्ष आपको दे दिया जाए, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बनता है पेपर में कि यदि 1 जनवरी 1956 को मंगलवार, तो बताओ उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। बस आपको ये चेक करना है कि 56 लीप का है या जनरल का है। अब 56 क्या है बेटा, पीछे से बताओगे बेटा 56 कैसा साल है, लीप का है। तो अगर पहला दिन मंगलवार तो आखिरी दिन बुधवार। सोचने की जरूरत ना पड़े, सोचने की जरूरत ना पड़े, तुरंत आपके मुंह से निकलना चाहिए। कल के हम लोग के पॉइंट, यदि किसी लीप वर्ष का, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो, तो आखिरी दिन शनिवार होता है। अर्थात लीप वर्ष का आखिरी दिन, अर्थात लीप वर्ष का आखिरी दिन हमेशा पहले दिन से अगला होता है। लीप वर्ष का आखिरी दिन हमेशा पहले दिन से अगला होता है। लीप वर्ष का आखिरी दिन हमेशा पहले दिन से अगला। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक बात यहाँ पर देखिए और है जो कि आपको दिख भी रही होगी। मैंने लिया है कि 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार, और फिर कैलकुलेशन करते करते आए और 1 जनवरी 2027 को फिर क्या पाए। इसका मतलब क्या है, 2021 का पहला दिन शुक्रवार आपको मिला और 2027 का पहला दिन शुक्रवार आपको मिला। इसका मतलब ये है कि 2021 वाला पूरा कैलेंडर हम 2027 में रिपीट कर सकते हैं। 2021 वाला पूरा कैलेंडर हम 2027 में रिपीट कर सकते हैं। हम में से जितने लोग इस क्लास में बैठे हैं, सबने 2021 में किसी न किसी दिन अपना जन्मदिन मनाया होगा। मतलब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उस दिन जन्मदिन मनाया होगा, और वो दिन जो भी रहा होगा वो 2027 में सेम। जैसे 2021 में किसी ने अपना जन्मदिन मंगलवार को मनाया, तो अगर उसकी इच्छा हो जाए कि हम मंगलवार ही और मंगलवार को ही अपना जन्मदिन मनाया करेंगे, तो ये सुविधा उसको कब मिलेगी, 2027। ऐसा क्वेश्चन कई बार सीजीएल सीएचएसएल में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन इसी रूप में पूछा गया, लिख लीजिएगा और फिर मैं इसका ट्रिक भी आपको दे दूंगा। पहले लिख लीजिए। किसी व्यक्ति राम ने यदि 16 जनवरी 2021 को, किसी व्यक्ति राम ने यदि 16 जनवरी 2021 को शनिवार के दिन अपना जन्मदिन मनाया, किसी व्यक्ति एक्स ने 16 जनवरी 2021 को शनिवार के दिन अपना जन्मदिन मनाया, तो बताइए वह अपना अगला जन्मदिन शनिवार को भी कब मनाए। तो बताइए वह अपना अगला जन्मदिन शनिवार को भी कब मनाए। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 2027। 2027 में फिर 16 जनवरी को शनिवार पड़ेगा और वह व्यक्ति अपना जन्मदिन शनिवार को मना। बात समझ में आई? अब आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी, आप इस बात को चाहे तो चेक कर सकते हो कि आपने मान लेते 15 अक्टूबर को जन्मदिन मनाया या 10 जनवरी को मनाया या 15 फरवरी को मनाया या अप्रैल मई जो भी मनाया, वो 2021 में सेम। वो बात मेरे अकेले के लिए नहीं, आप पूरी क्लास के लिए, पूरे विश्व के लिए लागू। क्योंकि जब कैलेंडर ही सेम है ना, कैलेंडर ही सेम है, तो सबका डेट ऑफ बर्थ 21 और
27 का सेम रहेगा, उसमें कोई बहुत मैजिक की बात नहीं है, ये केवल कॉमन सेंस की बात है। और ये दिमाग में आप रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़े काम का है, दोनों पेपर में रैंडम पूछा जा सकता है और ये आप विद इन 5 to 10 सेकेंड आप पिक कर सकते हो, इसमें आपका समय नहीं। क्लियर हो गई बात? अब बात ये आती है कि अगर 2021 का कैलेंडर 2027 में यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या कि कोई भी कैलेंडर दिया जाए वो 6 साल के बाद नहीं, ऐसा नहीं कि कोई भी कैलेंडर आपको दिया जाए वो 6 साल के बाद रिपीट होगा, ये आवश्यक है। तो फिर कैसे कैलेंडर किसी वर्ष के रिपीट होंगे, वो बात अब आप हमें आप ठीक है शुरू करें, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अभी मैं इस पर फिर लौटूंगा क्योंकि यहीं से जो रेगुलर क्वेश्चन होगा उसकी शुरुआत होगी, कॉन्सेप्ट जो बचा है वो बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर लौट करके आता हूँ या मैं इसको आगे बढ़ा। जैसे हमसे पूछा जाए किसी वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट, तो हम इसको 4 भागों में बांटते हैं, n+1, n+2 और n+3। जब कैलेंडर उसी शताब्दी में मैं आपको दोनों बातें बता दूंगा, लॉन्ग मेथड भी बता दूंगा कि कैसे ये चीजें आई, और दूसरा शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि तुरंत आपको देख करके कैसे करना। ठीक है, तो 10 मिनट को आप फोकस करिएगा, कंसंट्रेट करिएगा। किसी वर्ष का कैलेंडर हम कितने वर्ष के बाद रिपीट कर सकते हैं, अगर ये सवाल हमसे पूछता है। जैसे मान लेते हैं 2020 ये लीप ईयर को हम लोग बोल देते हैं एन टाइप। तो एन टाइप का कैलेंडर आपका 28 साल के बाद, एन टाइप का कैलेंडर 28 साल के बाद, अर्थात 2020 का कैलेंडर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर ये 2048। अब 2021 n+1 का मतलब लीप से अगला साल, ये 6 साल के बाद, अर्थात 2021 का कैलेंडर पूछा जाए तो आप क्या कहोगे सर ये 2027 में। फिर बात आती है n+2, n+2 टाइप का कैलेंडर, ये 11 साल के बाद रिपीट होगा, और n+3 टाइप का कैलेंडर ये भी 11 साल के बाद, अर्थात 2022 का कैलेंडर 2033 में रिपीट होगा, और 2023 का कैलेंडर 2000। n+4 करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2023 के बाद कौन सा साल आ जाएगा 2024, और ये कैसा साल हो जाएगा लीप ईयर, और लीप ईयर को हमने क्या नाम दिया है एन टाइप का, तो फिर ये एन टाइप का कैलेंडर हो जाएगा, और फिर ये 28 साल के बाद। फिर 2025 आएगा, फिर n+1, 2026 आएगा n+2, 2027 आएगा n+3, 2028 आएगा। तो हम इनको जो क्लासिफाई कर रहे हैं, जो वर्गीकृत कर रहे हैं, वो केवल 4। तो ये 4 बातें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि किसी वर्ष का कैलेंडर हम कब रिपीट कर सकते। अगर हमसे पूछा गया 2020 तो हमने बता दिया 28 साल के बाद। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर आपने तो लिख दिया है n+1, n+2, n+3, हम कैसे पता करेंगे कि n है या n+1 है या n+2 है ना। तो बेटा तरीका मैंने बताया है, मैं दोबारा फिर से बताता हूँ। जैसे रैंडम दे दिया गया 1946, बताओ 1946 का कैलेंडर कब रिपीट। अब सारी समस्या ये आ गई कि n है या n+1 है या n+2 है, तो तुरंत 4 से भाग दे। तुरंत क्या करो बेटा 4 से भाग दे, कितना शेष आया 2 शेष आया। अब भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग दिया तो 2 शेष आया, 2 शेष आया मतलब n+2 टाइप का है तो 11 साल। 1975 दे दिया, 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया तो 3 शेष आया, 3 शेष आया तो n+3 टाइप का कैलेंडर, n+3 टाइप का कैलेंडर तो 11 साल के बाद 1986। 1960 दे दिया,
4 से भाग दिया, 0 शेष आया, 0 शेष आया तो n टाइप का कैलेंडर, n टाइप का कैलेंडर तो 28 साल। बोलो क्लियर? डाउट तो ये लिख लीजिए। अब ये कैसे जनरेट हुआ इसके बाद हम चर्चा करेंगे, पहले ये नोट कर लीजिए कि n, n+1, n+2 और n+3, ठीक है, नोट कर लिया। अब मान लो आप भूल जाते हो तो एक जेन्युइन तरीका आपके पास होना चाहिए, उस तरीके से आप निकल करके वापस आ जाओ, उससे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये हो सकता है ट्रिक आप भूल जाओ, n, n+1, n+2, n+3। जी बेटा 2002 बेटा कैसा कैलेंडर, n+2 टाइप, 11 साल के बाद 2000 के बाद। और 2004 बेटा कैसा साल, लीप ईयर, तो लीप ईयर का कैलेंडर तो 28 और 4 32, 2000। और इसमें से तुम्हारा किस साल है, 2002 में या 2004? बच्चे बड़े उत्सुक रहते हैं। अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, कोई डेट दे दी जाए, उस डेट को क्या दें, उसमें बड़ा लोगों का इंटरेस्ट रहता है। और अगर वो गलती से छोड़ दो, सर आपने तो कुछ पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाएंगे, लास्ट में पढ़ाएंगे, उतना नहीं बनता है पेपर में, क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा उठते हैं, तो उसको मिलेंगे, लास्ट मिलेंगे। अब 1901 बेटा कैसा साल, n+1 टाइप है ना, तो n+1 टाइप का है तो 6 साल, 2007 हर जगह वैलिड है। हाँ जैसे इनका कहना है कि 1900 सन लीप ईयर नहीं, लेकिन यहाँ पर ये आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ये स्पेशल केस है, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। 1900 का अगर पूछ लेता 1906, यही सब चीजें मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं, उसमें लोगों को संदेह रहता है, दिक्कत रहती है, तो मैं जो अब तरीका बताने चल रहा हूँ उससे सारा डाउट आपका क्लियर। देखो बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा 1 जनवरी 2021, मान लेते हैं 1 जनवरी 2017 मैंने ले लिया रविवार, ठीक है, 1 जनवरी 2017 को मैंने ले लिया रविवार, और ये 2017 अगर हम बात करें तो ये n+1 टाइम का कैलेंडर है ना, 2017 अपना n+1 टाइम का कैलेंडर है। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ 2017 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप कहोगे सर 2023 में रिपीट होगा, है ना। लेकिन ये चीज आती कैसे है, क्यों आती है, कहां से आती है, वो मैं समझाता हूं। 1 जनवरी 2017 को आपने लिया बेटा रविवार, और आपसे पूछा गया 1 जनवरी 2023, तो आपने कहा सर 17 से 23 के बीच में 6 वर्ष। हम लोगों ने क्लास की पहली शुरुआत की थी जनरल ईयर। जनरल ईयर में क्या होता है बेटा, 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा होता है, और लीप ईयर में क्या होता है बेटा, 52 वीक के साथ 2 डे एक्स्ट्रा। कोई जनरल ईयर तो 52 वीक 1 डे एक्स्ट्रा, कोई लीप ईयर तो 52 वीक। तो बात अगर 17 से 23 की करें तो हमें मिला 6 वर्ष। हमें पता है कोई जनरल ईयर तो 1 डे एक्स्ट्रा, लीप ईयर तो 2 डे एक्स्ट्रा। वर्ष कैसा भी हो कम से कम 1 दिन एक्स्ट्रा जरूर होगा, बोलो होगा कि नहीं। तो 6 वर्षों में 6 दिन एक्स्ट्रा जरूर होगा। अब इन 6 वर्षों में क्या कोई लीप का पड़ा था, आप कहोगे सर बिल्कुल पड़ा था, 2020। अब अगर 2020 था तो उसका 1 दिन और, टोटल अतिरिक्त दिन अपने पास कितने हो गए, 7। अब जब बेटा रविवार में हम 7 जोड़ेंगे तो क्या है, तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब यह है कि किसी वर्ष का कैलेंडर आगे उसी वर्ष रिपीट होगा जब उन वर्षों के बीच गैपिंग, ध्यान से सुनिएगा, जब उन वर्षों के बीच गैपिंग 7 या 7 के मल्टीपल की। क्यों ऐसा, क्योंकि 7 दिनों से बना क्या बेटा, 1 वीक के साथ 0 दिन एक्स्ट्रा। अब रविवार में 0 जोड़ के रविवार ही आएगा, या अगर यहाँ शनिवार दिया होता, शनिवार में 0 जोड़ते शनिवार। अच्छा 7 या 7 का मल्टीपल क्यों बोला,
अगर 14 आएगा, 21 आएगा, 28 आएगा, 35 आएगा, 42 आएगा, सब 7 के मल्टीपल, सबको 7 से भाग दिया तो 20 और 0 देना बेटा, और 0 जोड़ने से या घटाने से हमारे प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस कारण से ऐसा। अब देखो, तो यहाँ पर हमने 6 और 1 7 रविवार में ये जोड़ा, रविवार आ गया, तो 2017 का कैलेंडर 2023। अब बात करें 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018, पहले मैं इसको लॉन्ग तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। 1 जनवरी 2018 को मान लेते हैं हमने सोमवार। अब ध्यान देना, अगर 1 जनवरी हमसे कहा गया कि 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आपने कहा सर ये n+2 टाइम का कैलेंडर है, 11 साल के बाद रिपीट होगा, 2029 में रिपीट, यही होगा ना। लेकिन कैसे आया, पहले तो लंबा तरीका देखो फिर शॉर्ट तरीका देखो। 1 जनवरी 2018 को सोमवार, तो 1 जनवरी 2019 को बेटा मंगलवार, 1 जनवरी 2020 बुधवार, 1 जनवरी 2021 शुक्रवार, 1 जनवरी 2022 को शनिवार, 1 जनवरी 2023 को रविवार, 1 जनवरी 2024 को देखो बेटो, 1 जनवरी 2018 को आपने सोमवार लिया, 1 जनवरी 2024 को सोमवार देना, तो क्या 2018 वाला कैलेंडर 2024 में रिपीट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2018 आपका जनरल ईयर है और 2024 आपका, याद रखिएगा जनरल ईयर का ही कैलेंडर जनरल ईयर में रिपीट होगा और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जनरल का कैलेंडर लीप में रिपीट हो जाए और लीप का जनरल। कारण आपको पता है, कारण आपको पता है क्या, कि जनरल ईयर में 365 दिन होता है और लीप ईयर में 366 दिन होता है, तो जो 1 फरवरी का दिन होता है वो सब कुछ पलट करके रख देता है। तो ये बात दिमाग में आप रखोगे कि जनरल ईयर का कैलेंडर जनरल ईयर में रिपीट होगा और लीप ईयर का कैलेंडर। तो अब 1 जनवरी 2024 को भले सोमवार मिल गया, लेकिन 2018 का कैलेंडर 24 में रिपीट नहीं, 2025 में ये बुधवार में है, 2026 में बृहस्पति, 2027 में शुक्र, 2028 में शनि, 2029 में सोमवार। अब ये 1 जनवरी 2029 को आपको सोमवार मिला, 18 वाला कैलेंडर 2029 में आपका रिपीट होगा। 11 साल के बाद 18 भी जनरल ईयर है और 19। अच्छा, इसको अब शॉर्ट तरीके से कैसे करें, देखो 1 जनवरी 2018 हमने सोमवार में लिया। अब देखो 1 जनवरी 2029 हमसे पूछेगा, तो हम क्या कहेंगे, 18 से 29 11 वर्ष, 11 वर्षों में 11 दिन तो एक्स्ट्रा हो गए। अब 11 वर्षों में लीप के कितने, 20, 2020, 2024, 2028, कितने बेटा 3, 11 और 3 14, और 14 का मतलब 2 वीक और 0 दिन, सोमवार में 0 जोड़ो, सोमवार में 0 जोड़ो, सोमवार आएगा, दैट मींस 2018 का कैलेंडर होगा। तो लेंदी तरीका ये, कॉन्सेप्ट ये, और उसी को फॉर्म ये दे दिया गया है, n, n+1, n+2, n+3। तो कभी आप फंसो तो उस तरीके पर जाओ, बाकी आप ये चीजें याद कर लो तो आपका काम तुरंत समझ में आने वाला। अब कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ, ये क्वेश्चन बनता है आगामी एग्जामों में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि किसी वर्ष का कैलेंडर हम कब रिपीट करें। मान लो तो हमको दे दिया 1945, 1963, 1975,
2022, 2025 ये कैलेंडर कब रिपीट? बता सकते हो आप? निकालिए निकालिए ये कैलेंडर कब रिपीट? आप यही नहीं पकड़ पा रहे हो क्या कि n है या n+1 है या n+2 है या n+3? देखिए 1945 जैसे दिया। देखिए सबसे बड़ी समस्या तो यही आ रही है कि हम पकड़ भी नहीं पा रहे हैं कि n है या n+1 है या n+2 है या n+3। तो 4 से भाग देना आता है, भाग देना आता है बेटा। तो 45 को अगर 4 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा बेटा? 1। और अगर 1 आएगा तो कैसा कैलेंडर होगा? n+1। और n+1 टाइप का कैलेंडर कितने साल के बाद रिलीज होता है? 6 साल। तो 45 में 6 हो, समझ में आई बात? अब बात आई 63 की। 63 को 4 से भाग दो, कितना शेष आएगा बेटा? 3 आएगा। 3 आएगा शेष, तो कैसा कैलेंडर हो गया? n+3 टाइप का। तो n+3 टाइप का कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होता है? 11 साल के बाद। तो 63 में 11 जोड़ा 1954। 75 कैसा कैलेंडर है? n+3 टाइप का ये भी है। तो ये भी कितने साल के बाद रिपीट होगा? तो ये कब रिपीट होगा? 83 में। 2022 कैसा साल है? ये 2 शेष बचेगा। तो n+2 टाइप का ये 11 साल के बाद 2035 में। ये 2025 n+1 टाइप तो 2000। बोलो अब समझ में आ गया? अभी किसी को संदेह है, कोई समस्या पीछे से, कोई डाउट हो बेटा? आगे बढ़े। अच्छा 2-4 क्वेश्चन किया करना दे दीजिए सर घर के लिए, दे देते हैं, लिख लो भाई सब लोग। पहला लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा, निम्न वर्षों के कैलेंडर, प्रश्न लिखिएगा, निम्न वर्षों के कैलेंडर आगे कब रिपीट होंगे? निम्न वर्षों के कैलेंडर आगे कब रिपीट? पहला 1907, दूसरा 1918, तीसरा 1972, चौथा 1954, पांचवा 1944 और छठवां 1872। छठवां 1872। ठीक है, देख लो बेटा, देखिए आपको इन प्रश्नों के जवाब कल निकाल करके लाने, कल इनका डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए कैलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, जहां से क्वेश्चन सीजीएल सीएचएसएल में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स का हो एग्जाम, चाहे मेंस का हो एग्जाम, यहां से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और ये 3 टाइप के, जैसे मेरा सवाल है, यदि 1 जनवरी 2005 दिन मंगलवार, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा? अब ये 3 टाइप के किस तरह के होते हैं जान लीजिए। एक पहला क्वेश्चन होता है, पहला टाइप, जब डेट सेम होती और ईयर चेंज होता है, ईयर चेंज। सेकेंड टाइप क्या होता है बेटा?
जब डेट चेंज होती है और ईयर सेम, और तीसरा टाइप जो होता है जब डेट और ईयर दोनों चेंज। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ये पूरे कैलेंडर का हार्ट माना जाता है। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा। तो पहले टाइप पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे, फिर दूसरे पर आएंगे, फिर तीसरे पर आएंगे, फिर हम लोग शताब्दी भी चेंज करेंगे। ये तो 3 टाइप है, चौथा टाइप अभी बना नहीं है, लेकिन हम लोग चौथे टाइप पर भी वर्क करेंगे जिसमें हम शताब्दी भी पूरी चेंज करके निकालेंगे, लेकिन उसके लिए अभी टाइम। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा सवाल लिया है कि 1 जनवरी 2005 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, पहला टाइप डेट सेम ईयर चेंज, तो डेट काट करके आप हटा सकते हैं। अब 2005 से 2010 के दौरान आपने पाया कितने वर्ष? 5 वर्ष। तो आपको पता है कोई जनरल ईयर, बात बेसिक वही चलेगी कि कोई जनरल ईयर तो उसमें कितने दिन एक्स्ट्रा? 1 दिन एक्स्ट्रा। और कोई लीप ईयर तो 2 दिन एक्स्ट्रा। कहने का मतलब वर्ष कैसा भी हो कम से कम 1 दिन एक्स्ट्रा जरूर होगा। बोलो। तो 5 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा होगा बेटा? 5 तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट किसी को? अब 5 वर्षों में लीप के कितने दिवाली दी? 1। कौन सा बेटा? 2008। तो टोटल एक्स्ट्रा डेज अपने पास कितने हो गए? 6। जब जानकारी आपको आगे के लिए लेनी है तो आप जोड़ोगे, और अगर जानकारी आपको पीछे के लिए लेनी है तो आप घटाओगे। तो मंगल का मतलब 2, 2 में 6 जोड़ा हो गया काम। 1 का मतलब सोमवार, 2 मंगल, 3 बुध, 4 बृहस्पति, 5 शुक्र, 6 शनि, 7 रवि, 8 आ गया तो फिर सोमवार, 9 आ गया तो फिर मंगलवार, 10 आ गया तो फिर बुधवार। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो जब भी आपको दिनों की संख्या 7 या 7 से ज्यादा मिले, जब भी दिनों की संख्या 7 या 7 से ज्यादा मिले तो 7 से भाग देकर के उसको रिड्यूस करो। तो बेटा 7 से भाग दिया तो 1 वीक और 1 और 1 का मतलब हमें पता है क्या बोलो आए इसको नहीं। अब हम लोग इसी पर वर्क करेंगे, 4 से 10 क्वेश्चन इसी पर लगाएंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। किसी को डाउट हो तो दोबारा बताइए, डाउट नहीं है तो फिर डाउट लो। यदि 1 जनवरी 1911 दिन सोमवार, तो 1 जनवरी 1918 को कौन सा? निकालिए, सब लोग निकालिए। बोलो बेटा क्या है? बुधवार। वेरी गुड। तो 11 से 18 कितने वर्ष? हम लोगों को ये बात तो पता ही है कि कोई जनरल ईयर तो 1 डे एक्स्ट्रा, कोई लीप ईयर तो 2 डे। वर्ष कैसा भी हो कम से कम 1 दिन एक्स्ट्रा जरूर होगा, तो 7 वर्षों में 7 दिन एक्स्ट्रा जरूर होगा। ये देखिए, अब 7 वर्षों में लीप के कितने बेटा? आप कहोगे एक 12 होगा, एक 16। अच्छा एक बात यहाँ पर और आप अपना सकते, जब भी कहीं आपको 7 या 7 का मल्टीपल दिखे तो इसे चारों को काट कर खत्म करो। क्यों मेहनत करना? 7 और 2 को जोड़ो 9, फिर 7 से भाग दो। 7 या 7 का मल्टीपल मिले तो इसको काट करके खत्म करो, इसका खेल यहीं खत्म हो गया। अब आपको सोमवार में 2 जोड़ना है, हो गया। सोमवार का मतलब 1, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 का मतलब बोलो 12। 1, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 का मतलब। देखो बेटा ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये आपको आना ही चाहिए। अगर कोई सपने में भी ये क्वेश्चन पूछ ले तो ये गलत नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन है ना। सबसे ज्यादा ये का मतलब इसका तीनों पार्ट,
तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों पार्ट अगर आपसे सपने में भी कोई पूछता है तो ये बुधवार है तो बुधवार ही बोलना है, और अगर मंगलवार गलती से बोल दिया तो उठना, अपने आप को एक झापड़ मारना, फिर सोना। क्यों हमसे गलती नहीं। इस पर्टिकुलर प्रश्न में किसी से गलती नहीं होनी चाहिए, गलती की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो ये कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए आपको सबसे ज्यादा पूछा है। क्योंकि अगर जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सब करके आ रहे हैं, अगर वो हम गलत करके आ रहे हैं तो बेटा फिर हम सिलेक्शन नहीं पाएंगे। जो सब करके आ रहे हैं वो तो हमें करना ही करना है, जो सब छोड़ करके आ रहे हैं उसमें से अगर हम 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो वहीं पर हमारा सिलेक्शन। तो ये बात मेरे ध्यान रखिएगा। तो ये कभी भी आ जाए, किसी मोड़ पर ये क्वेश्चन मिल जाए तो ये गलत करना ही नहीं, ये आपको सही करके ही लौटना। लिखिएगा, यदि 1 जनवरी 2025 दिन सोमवार, तो 1 जनवरी 2037 को कौन सा वार? थोड़ा लंबा दिया है, जानबूझ करके दिया है, निकालिए। मंगलवार, वेरी गुड। मंगलवार जिनका आया बिल्कुल सही। देखो कैसे से 25 से 37, 1 जनवरी पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। 25 से 37 कितने वर्ष? 12 वर्ष। अब 12 वर्ष है तो 12 दिन तो होगा। 12 वर्षों में लीव के कितने? 3। कौन कौन सा? 1 28, 32, तो 12 और 3। अगर यहीं पर ट्रिक से करना है इस क्वेश्चन को, देखो 3 है ना, तो इस 3 को लिख दो 2 + 1। आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 12 और 2 14 का मतलब 7 का मल्टीपल, कहानी है ना। दिमाग से अगर करो तो यार 3 है, ये 12 का 12 2 14, 3 को 2 + 1 लिख दो, कोई नुकसान तो है नहीं आपका। 12 2 14, इसकी कहानी खत्म। सोमवार में 1 जोड़ दो। या अगर आप वैसे करते तो यार 15 है, अब 15 में 1 जोड़ा 16, फिर 16 को 7 से भाग दिया, 2 वीक 2 दिन, मंगल। लेकिन काम अगर आसानी से हो जाए, क्यों मेहनत करना? एनर्जी बचा कर रखिए अगले क्वेश्चन की, और मान लो एनर्जी बच भी जाती है तो सड़क पर चलने के लिए रखिए। जरूरी है कि जितनी एनर्जी है सब ढूंढ करके चले हो, है ना। तो ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, एक सवाल और, यदि 1 जनवरी 1935 दिन बुधवार, तो 1 जनवरी 1944 रविवार या सोमवार? रविवार। कितने लोग रविवार के और कितने लोग सोमवार के? सोमवार क्यों कह रहे हो? देखो 35 से 44 कितने वर्ष? 9। 9 वर्षों में 9 दिन तो होगा। 9 वर्षों में लीप के कितने? 2 या 3? 3 कितने लोगों ने लिया है? हाँ, गलत लिया है। क्यों गलत दिया है? 1 जनवरी 1944 दिया है, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि पेपर में गलती करो उससे पहले यहाँ गलती कर लो। आप पेपर में गलती करो उससे पहले यहाँ गलती कर लो। जब एक बार यहाँ गलती कर लोगे तो पेपर में नहीं करोगे। तो यहाँ पर 2 लीप ईयर, क्योंकि बेटा 1 जनवरी 1944 मांग रहा है ना, केवल 44 भर लिखा है, उस 44 का फरवरी का 29वां दिन इसमें नहीं आएगा। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर 2 ही लीप काउंट होंगे। कौन कौन से? 36 और 40। तो 9 और 2 11। अब इस 11 को इसमें जोड़े बुधवार में। बुधवार का मतलब 3। 3 में 11 जोड़ा तो क्या आया बेटा? 14, और 14 को 7 से भाग दे तो 2 वीक और 0। और 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब क्या होता है बेटा? रविवार। बोलो, आई बात समझ सबको? कहीं किसी को डाउट? तो इतने पर आज विराम लगा देते हैं। इससे आगे हम लोग कल इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।